वो आते सूरज जब निकलता तब आते हैं, वैसे वो नहीं आते। वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये व्यूअर्स मेरा साग बन रहा है। पानी कम था इसलिए मैंने पानी ऊपर रखा है ताकि मैं पानी को ना गर्म करके इसके अंदर डाल सकूं। ठंडा पानी अगर डालेंगे ना तो वो फिर अच्छे से गलता नहीं है, जल्दी टाइम बहुत ज्यादा लेता है, तो इसलिए मैंने ना ये ऊपर चढ़ा दिया है। तो व्यूअर्स आज मैं बहुत ज्यादा सैड थी, बहुत ज्यादा सैड थी, बस कुछ टेंशन सी थी। कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। सैड इसलिए हूँ, अडॉप्ट कर लेंगे तो क्या फिर हम उनसे मिला करेंगे दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये हमें कहीं से ना साग मिला था। मैंने सोचा कि चलो मैं कटिंग कर दूं, कल बनाएंगे इसको साग को। आज मैं कटिंग करके रख देती हूँ, धूप तो निकलती नहीं है। जिसने दिया है उसने भी कमाल ही कर दिया, इतनी सर्दी में मुझे पकड़ा दिया साग के लगे रहना। अब जी मैं इसको कटिंग करके रखूंगी और सुबह में इसे चूल्हे पे चढ़ाऊंगी। साग वैसे मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मैंने अपनी मम्मा से सीखा हुआ है। तो वैसे मैं सारी कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ, जितनी मुझे यानी कि मैं करती हूँ ना उतनी की अच्छी करती हूँ माशाल्लाह से। बड़े बड़े लोग कहते हैं हम हाथ से कटिंग नहीं कर सकते साग, तो मैंने भी जिंदगी में कभी नहीं किया था। शादी के बाद मैंने ये सारे काम स्टार्ट किए हैं और अल्लाह का शुक्र, जिस जिस काम को मैंने सीखना चाहा है ना, करना चाहे, वो मुझे आ गया है। यानी कि मेरे लिए मुश्किल कोई नहीं है। तो बंदा कहता है कि बंदे को कटिंग करना नहीं आता, मशीनें इस्तेमाल करते हैं, मशीन से इतना बारीक नहीं होता। ये देखें माशाल्लाह से मेरे हाथ का कितना बारीक बारीक कटिंग किया हुआ है। लोग मैंने इतने गाँव वाले देखे हैं छुरियों से कटिंग करते हैं, लेकिन हम अपनी रवायत को कायम रखे हुए हैं। अम्मियों से सीखा हुआ है, अम्मियों से, मजाक नहीं है। मेरे बाल इतने सिल्की हैं, जब मैं वॉश कर लूँ ना ऑयल लगा के तो इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं और आगे आगे गिरते रहते हैं, तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। शुक्र है आज पूरे वाले आए थे, पूरा खा के सारा ले गए। वो आते सूरज जब निकलता तब आते हैं, वैसे वो नहीं आते। ऐसे वैसे वो नहीं आते, वो तब आते हैं जब सूरज निकलता है। सूरज के साथ चलते हैं पिलर पे। तो व्यूअर्स आप जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से लव यू बोलती हूँ। और जो लोग नहीं देखते उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें सपोर्ट किया करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारी मुश्किलें भी दूर हो जाए। हम अगर इधर हैं तो किसी मकसद के लिए हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, तो ताकि हमारी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। मैं इतने से झाड़ू से इसलिए झाड़ू लगाती हूँ, इससे साफ बहुत ज्यादा हो जाता है। बड़े झाड़ू से ना सफाई नहीं होती अच्छे से, तो मैं इसीलिए इसके साथ सफाई करने लगी हूँ। वैसे सर्दी है, गंद तो कम ही आता है, लेकिन फिर भी सफाई तो करनी पड़ती है। किचन मैंने साफ कर लिया था, तो सहन मेरा रह गया था साफ करने वाला, फिर मैंने कंघी वगैरह की है, तैयार हुई हूँ। तैयार तो मैंने खैर क्या ही होना था, बाल ही कहीं किए हैं। और फिर मैंने कहा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूं। रात को मैंने साग कटिंग करके रखा था, तो अभी तक उसका मटेरियल ही नहीं लिया, यानी कि वो पालक वगैरह नहीं ली, वो भी अभी तक लेनी है। तो वो ला के मैं साग भी बनाती हूँ साथ साथ। और हमने नाश्ता किया था 12 बजे और अब भूख भी फील हो रही है, तो अब हमने मार्केट से कुछ मंगवाया है, देखते हैं क्या आता है हमारे लिए।
फिर हम खाएंगे। हमारा जो छोटा पिद्दू है वो कल से गया हुआ है, वापिस ही नहीं आया और हमारा दिल ही नहीं लगता। हम सब इतने सैड हुए पड़े उसकी वजह से, वो जल्दी घर आए और हमारा दिल पहले थोड़ा सा, हमारा दिल ही नहीं लगता। 4 रुपए को खड़ा कर देते हैं। अब इसका फायदा तो कोई नहीं, क्योंकि ये तो धूप तो चली गई, धूप होती तो इसका फायदा होता। मेरा मुंह वाइट आ रहा है, मेरा मुंह वाइट है मेरा मुंह भी वाइट ही है। आज माशाल्लाह सुबह से गैस आई हुई है। झाड़ू हमने लगा लिया है। पानी बर्फ जैसा ठंडा पानी है। गीजर का पानी आते आते भी टाइम लगता है। अब आ रहा है जी गर्म पानी। अब ना मैं ये साग जो है रात को मैंने कटिंग करके रखा था ना, मैं दिखा रही थी, तो अब मैं इसको ना अच्छे से वॉश करूंगी इसमें डाल के बर्तन में। तो इसको हम चढ़ाते चूल्हे पे, ये कल तक बन जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने पालक वगैरह ली ही नहीं है, लेने वाली है। रुको, ये देखें व्यूअर्स, इस तरह ना जब हम इसके ऊपर इतनी इतनी मट्टी होती है, जब हम इसको इस तरह से वॉश करेंगे ना, इसकी सारी मट्टी निकल जाएगी। वरना तो बास्केट में भी वॉश हो सकते हैं, लेकिन वो बास्केट में मैं इसीलिए नहीं करती कि इसकी मट्टी न रह जाए। यहाँ पे हम अच्छे से इसको वॉश करेंगे मसल के, ताकि कोई मट्टी ना रह जाए पत्तों के ऊपर। पहले देखी मैं इसको अच्छे से मसल लिया है, अब ऊपर से हमने पानी फैला दिया है, तो अब ये ना साफ हो गया बिल्कुल। अब मैं इसे डालूंगी बर्तन में। ये देखिए, अब मैं इस बर्तन में डालूंगी और इसमें पानी डाल के इसको चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। और ये जो हाफ रह गया, अब इसको मैं निकालूंगी इस बास्केट में। ये देखें, अब इसको निकालेंगे इस बास्केट में। सेम इसी तरह इसको भी वॉश करेंगे। इस तरह ये जो मट्टी वगैरह है वो अच्छे से साफ हो जाती है। मेरा तो यही तरीका रहा है, मैं इसी तरह करती हूँ। ये देखें व्यूअर, अब हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है, तो ये पकना स्टार्ट हो गया है। टाइम लगेगा इसे, तो मैंने इसको वॉश करके अच्छी तरह रख दिया है चूल्हे पे। चलो बस हाथ में हैंड फ्री भी रख लेते इधर। हाँ जल भी। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने ले लिए, हमारा खाना आ चुका है। ये बर्गर आ गए हैं, ये हतीम के लिए बर्गर आए हैं। असावर तो खैर से है ही नहीं, तो ये बर्गर आ गए हतीम के लिए। ये ऑरेंज आ गए हमारे टहनियों वाले, लंबी 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 इनकी टहनी है। और ये मेरे लिए रिवाड़ी के समोसे हैं। ये मैं रिवाड़ी के समोसे खाती हूँ और कोई नहीं खाती। मीठी चटनी नहीं है? है। हाँ, मीठी चटनी के बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये बर्गर हम हतीम को देते हैं और मैं खाती हूँ अपने समोसे। ये देखें, ये बर्गर खा रही है और मैं अपने लिए समोसे डालने लगी हूँ। मैं ये खाऊंगी समोसा। ये और भी है। ये व्यूअर्स, मेरा साग बन रहा है। पानी कम था इसलिए मैंने पानी ऊपर रखा है, ताकि मैं पानी को ना गर्म करके इसके अंदर डाल सकूं। ठंडा पानी अगर डालेंगे ना तो वो फिर अच्छे से गलता नहीं है जल्दी, टाइम बहुत ज्यादा लेता है, तो इसलिए मैंने ना ये ऊपर चढ़ा दिया है।
तो भी आज मैं बहुत ज्यादा सैड थी, बहुत ज्यादा सैड थी। बस कुछ टेंशन सी थी, तो मैं काफी दिनों से शेयर नहीं कर सकी। तो टेंशन एक्चुअली ये है कि ना, ये मेरे दो बच्चे हैं ना, दो बेटियां हैं माशाल्लाह मेरी। तो इनका मेरे अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। और इनके बाबूजानी भी ठीक हैं, वो भी हैं। तो इसके अलावा इनका कोई दुधियाल वगैरह कोई नहीं है। ननियाल में तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मा की डेथ हुई है, मेरे बाबूजानी की भी डेथ हुई हुई है। तो बाकी ससुराल में मेरी सास हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, देवर हैं, देवरानी है, सब कुछ है। लेकिन हम मेरा उनके साथ बिल्कुल आना जाना नहीं है, बिल्कुल खत्म है। तो आजकल मैं सैड इसलिए हूँ कि मैंने सुन रखा है कि मेरी दो बेटियां हैं ना, बेटा नहीं है मेरे पास। अल्लाह ताला ने काफ़ी बार दिए हैं बच्चे, लेकिन बस अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, डेथ हो गई थी 3-4 बच्चों की। तो आजकल मैं ये सुन रखी हूँ कि ये उनका बेबी जो है वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो बात ये है, बेबी चलो अपनी किस्मत खाएगा, ये तो मुझे दुख नहीं है कि क्यों लेंगे क्या लेंगे। लेकिन मसला ये है कि मेरा उनके साथ जीना मरना ही खत्म है, आना जाना ही नहीं है, हम बोल चाल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो कौन है कहाँ है, ना उन्हें हमारा ही पता है हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल खत्म है। तो मैंने सोचा फिर अगर हम उनका बेबी ले लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, तो क्या फिर हम उनसे मिला करेंगे दोबारा? मिला करेंगे दोबारा? नहीं, मैं तो कभी भी नहीं मिलूंगी, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा दिल ही चाहता है। उन्होंने बेबी मिलेगा, बेबी ठीक है, अगर ले लेंगे तो ठीक है, मैं संभाल लूंगी, पाल लूंगी बच्चे को। लेकिन मैंने एक बात की है, मैंने कहा मैं फिर इसी तरह रहूंगी जिस तरह मैं अब रह रही हूँ। ना मैंने उनके पास जाना है, ना मैंने उनसे मिलना है। तो व्यूअर्स, मैंने आप से ये मशवरा करना था कि क्या इस तरह जो बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, क्या वो अपने बन जाते हैं? तो क्या वो बड़े हो के उनको पता नहीं चलता कि ये हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, यानी कि हम इन्होंने हमें जस्ट पाला है? तो क्या वो बिल्कुल सही वाला प्यार देते हैं बड़े होके? क्योंकि एक माँ जिसने बच्चा पाला है उसका तो प्यार हो ही जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे का भी ऐसे ही प्यार हो जाए? और दूसरे के लिए हमारी मुलाकातें होती हैं, हमारे जहाँ कहीं इवेंट्स वगैरह होते हैं, कोई फौतगी हो, कोई शादी हो, वहाँ पे तो हम एक दूसरे की तरफ देखते तक भी नहीं है। जिनके हमारा रिलेशन ऐसा है, हम एक दूसरे की तरफ देखते तक भी नहीं है, बोलना तो दूर की बात है। और ना ही मेरे बच्चे उनसे बोलते हैं, ना ही मैं उनसे बोलती हूँ। तो मैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे कि मैं उनके बच्चे को उनसे मिलने ना दूँ, उनसे बोलने ना दूँ? तो अगर मैंने अडॉप्ट किया तो मैं तो फिर नहीं मिलने दूंगी। जिस तरह मेरे बच्चे रहते हैं सेम उसी तरह वो बच्चा रहेगा। तो इस चीज़ की मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, और मैं टेंशन में भी हूँ कि आया कि कैसे होगा ये। आप लोग कह रहे हैं हमसे ये क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है, तो मैं तो आपका एक्सपीरियंस पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कभी किसी ने इस तरह बच्चा अडॉप्ट किया और फिर उसके बाद क्या बना हो, कैसा रहा हो। वैसे लेते हैं लोग, लेकिन उनके रिलेशन अच्छे होते हैं, हमारा तो रिलेशन ही खत्म है। तो ये बात काफी दुख की थी, मैं काफी दिनों से बस परेशान सी थी, शेयर करना चाहती थी, चलो शेयर कर दिए, दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि ऐसा कैसे होगा और क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर है तो भी बताइएगा, ना है तो तब भी बताइएगा। तो मैं मैंने एक और बात भी सोच रखी थी, इसके अलावा वो मैं फिर आपको किसी और दिन बताऊंगी, वो भी मेरे माइंड में है इसका सलूशन। तो बाकी आप लोगों ने मुझे ये मशवरा देना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ताकि मैं
अपना माइंड बना सकूं कि आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मेरे बच्चे उनसे नहीं मिलते, क्या वो उनको भी मैं ना मिलने दूंगी तो कोई मसला नहीं बनेगा। बड़ा होके उसे ये टेंशन नहीं होगी कि इन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स से जुदा रखा। जाहिर है जब बच्चा बड़ा होता है सबको पता चल जाता है कि मैं इनकी औलाद नहीं हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो समोसे वगैरह मैंने खा लिए हैं, परेशानी अपनी जगह, लेकिन भूख तो लगी हुई थी, वो तो हमने खा लिए हैं। तो अब मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। दूसरी जो मेरी प्लानिंग है वो मैं आपको बताऊंगी किसी और दिन, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, शायद मैं कल के व्लॉग में बताऊँ आपको। तो आपने मुझे इस बारे में ज़रूर बताना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।